दोस्तों, हमने पुराने वीडियोस में अल्कोहल और लीवर के बारे में तो काफ़ी जाना कि लीवर हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्या फंक्शंस लीवर करता है, अल्कोहल लीवर को कैसे डैमेज कर सकता है और क्या क्या चीज़ें कर सकता है। लेकिन उसके बाद बात ये आती है कि अगर एक्चुअली में अल्कोहल हमारे लीवर को डैमेज करता है और हम एक्टिव अल्कोहल कंज्यूमर हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि अभी तक हमारे लीवर को कितना डैमेज हो गया और उसके हिसाब से हम क्या डिसीजन ले सकते हैं। तो आज इसी बारे में इस वीडियो में हम जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रशांत कुमार सिंह, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड हेपेटोलॉजी, कंप्लीट गैस्ट्रो केयर, अवंती विहार, रायपुर से। तो अब ये जो अल्कोहल है ये आपके लीवर को डैमेज करता है, ये हम सबको मालूम है। लेकिन इस डैमेज को मापने के लिए डायरेक्टली कोई टेस्ट नहीं है कि जो हमने ये करा और ये बता दिया कि नहीं भाई देखो ये टेस्ट में बोल रहा है कि लीवर तो आपका गया जी 75% चला गया, नहीं ये तो अभी 25% ही दिखा रहा है। ये परसेंट एक मोटा मोटी अंदाज़ा होता है जो डॉक्टर बाकी सारे टेस्ट देख के आपको एक आइडिया देता है कि लगभग इतना परसेंट फंक्शन जो है लीवर लूज़ कर चुका है। लेकिन टेस्ट कौन कौन से करे जाते हैं? तो सबसे पहले तो होता है भाई आपकी हिस्ट्री, यानी जो आप डॉक्टर को बताएंगे कि आप कितने सालों से और कितनी अमाउंट में कौन सा अल्कोहल ले रहे हैं। और ये जानकारी सही देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि डॉक्टर उसी हिसाब से अंदाज़ा लगा पाएगा कि आखिर लिवर को कितना डैमेज हुआ हो सकता है। दूसरी चीज़ होती है आपको उससे रिलेटेड क्या समस्याएं आ रही हैं, जैसे कि कोई जॉन्डिस तो नहीं हुआ, या भूख कम लगना, उल्टी जैसा लगना, पेट में पानी आना, खून की उल्टी होना, ब्लैक मोशन होना, दिमाग में परेशानी आना, एनकेफ्लोपैथी के फीचर्स आना। तो ऐसे कई तरह की चीज़ें हैं जो अगर इनमें से कोई भी लक्षण हो रहे हो तो आप अपने डॉक्टर को बता सकते हैं। कुछ अंदाज़ा उससे भी लग जाता है। नेक्स्ट होता है एग्जामिनेशन, कि हम आपको जब एग्जामिन करते हैं तो आखिर हमको क्या मिलता है। कुछ चीज़ें मिल सकती हैं जैसे जॉन्डिस होता है, स्पाइडर एंजियोमा यानी छोटी छोटी नसें होती हैं जो कि आपके शरीर पे देखने को मिलती है, लॉस ऑफ बॉडीली हेयर्स मिलता है, पैरोटिड ग्लैंड का एनलार्जमेंट। अगर आप देखेंगे चेहरे को तो चेहरे थोड़ा सा गालों के पास सूजा हुआ नज़र आता है, खासतौर पे उन लोगों में जो अल्कोहल ज़्यादा सेवन करते हैं। तो कुछ आइडिया यहाँ से लगता है। नेक्स्ट इज़ ब्लड टेस्ट। लेबोरेटरी टेस्ट में हम आपका कंप्लीट ब्लड काउंट करते हैं। इसके अलावा हम लिवर फंक्शन टेस्ट करते हैं, इसमें सीरम बिलिरुबिन आता है और एस्पार्टेट ट्रांसएमिनेज और एलानिन ट्रांसएमिनेज ऐसे एंजाइम्स आते हैं। और एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है लिवर के लिए जो अल्कोहल के लिए किया जाता है, वो है GGT यानी गामा ग्लूटामिल ट्रांसएमिनेज। ये अगर एलिवेटेड हो तो ये बताते हैं कि रिसेंटली आपने अल्कोहल कंज्यूम किया हुआ है और उसकी वजह से लिवर को डैमेज हो रहा है। अगली चीज़ होता है उसकी इमेजिंग। इमेजिंग हो सकती है अल्ट्रासोनोग्राफी के माध्यम से। वो लिवर को ऊपर से देख के बताता है कि उसका सरफेस कैसा है, उसके ऊपर फैट डिपॉजिशन की ग्रेडिंग कितनी है, क्या कोई मेजर साइन और सिम्टम्स हैं, जैसे कि क्या आपके पेट में पानी आ गया है जिसे हम एसाइटिस कहते हैं, वहाँ पे जो लिवर को सप्लाई करने वाली नस है क्या वो फैल चुकी है जिसे हम पोर्टल वेन कहते हैं। ये सब इनडायरेक्ट मार्कर होते हैं कि आखिर आपके लिवर को डैमेज कितना है। देन कम्स फाइब्रोस्कैन या ट्रांजिएंट इलास्टोग्राफी। ये बताता है कि लिवर कितना सख्त हो चुका है और क्या उसमें फाइब्रोसिस का प्रोसेस, यानी जिसे हम दूसरी भाषा में सिरोसिस भी कहते हैं, वो स्टार्ट हो चुका है, और अगर स्टार्ट हुआ है तो क्या वो आगे बढ़ चुका है, कितनी रिवर्सिबिलिटी है आखिर। ये बात हमको इस टेस्ट से पता चलती है। इसके अलावा फर्दर टेस्ट होते हैं CT स्कैन या MRI। इनसे भी लिवर का स्ट्रक्चर, उसका इकोटेक्चर, ये सब पता किया जाता है। बहुत रेयरली लिवर बायोप्सी की ज़रूरत पड़ सकती है जब एक से ज़्यादा वहाँ पे फैक्टर्स हों, जैसे आप डायबिटिक भी हैं, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं लेकिन इतना नहीं कि हम बोलें कि वो सिरोटिक रेंज में जाता हो सकता है एक आध कोई और मार्कर आप पर पॉजिटिव आ जाए। अब कन्फ्यूजन हो गया कि आखिर ये किस वजह से है, क्योंकि वजह पर डिपेंड करेगा हम इसका इलाज आखिर क्या करेंगे। अब आपके मन में एक सवाल ये भी आ रहा होगा कि भाई इतने सारे टेस्ट कराए और डॉक्टर साहब एक टेस्ट करा के पता नहीं चल सकता क्या? तो जवाब ये है कि हर टेस्ट अलग चीज़ों के बारे में बताता है। कोई टेस्ट फंक्शनिंग बताता है, कोई टेस्ट स्वेलिंग बताता है, कोई लिवर का स्ट्रक्चर बताता है बाहर से कैसा दिख रहा है, कोई ये बताता है कि वो अंदर से कैसा है। तो जब ये सारे टेस्ट एक साथ होते हैं, कंप्लीट पिक्चर हमको तभी पता चल पाती है कि आखिर लिवर के साथ हो क्या रहा है इस समय में, और वो कितना रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल स्टेज में है, और आखिर ट्रीटमेंट क्या स्टार्ट करना है और कितना स्टार्ट करना है। इसलिए ये सारे टेस्ट जरूरी हैं। अब हम बात करते हैं इससे आखिर बचा कैसे जाए। तो सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि जो अल्कोहल है इसका एडिक्शन होता है।
यानी आप इस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। और एडिक्शन छोड़ना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि शराब जो है वो पहले एक पैक से शुरू होती है और कई लोगों में तो बियर से शुरू होती है कि नहीं बस बियर ही तो ले रहे हैं, तो शराब थोड़ी होती है। और वहाँ से चालू करते करते जब ये ख़त्म होती है तो ये पूरे की पूरी बॉटल पे ख़त्म होती है। और इस तरीके से ये आदत बढ़ती जाती है और बनती जाती है। और एक समय ऐसा आता है जब आप शराब के बिना रह ही नहीं सकते और आप उसकी गुलामी करने लग जाते हैं। तो इस चक्र को तोड़ना बहुत ज़रूरी है और इसकी शुरुआत होता है आपसे। सबसे पहले आपको महसूस होना चाहिए कि क्या आप वाकई डिपेंडेंट हो चुके हैं अल्कोहल पे, क्या आप उसके बिना नहीं रह सकते और क्या इसे छोड़ देना बेहतर है। पहले आपको ये सवाल का जवाब ढूंढना है अपने अंदर से। एक बार जब आपने ठान ली कि नहीं मुझे शराब तो छोड़ना ही है और किसी भी हालत में छोड़ना है, तभी आप शराब छोड़ पाएंगे। अगर कोई और आपको फोर्स कर रहा है तो एक लिमिट तक ही फोर्स कर सकता है, 24 घंटे आपकी निगरानी नहीं कर सकता और कभी ना कभी आप वापस शराब पे जरूर ही आ जाएंगे। इसलिए सबसे पहला स्टेप होता है सेल्फ रियलाइजेशन एंड देन एक्शन। अब ये करना इतना आसान तो है नहीं, इसके लिए आपको कई और चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहला है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जो आपको करना चाहिए। सबसे पहले आप अपना वो सोशल ग्रुप चेंज करें जिसमें आपको बार बार फोर्स किया जाता है अल्कोहल कंज्यूम करने के लिए। नेक्स्ट थिंग इज एक हेल्दी लाइफस्टाइल, यानी आपके खाने का टाइम रेगुलराइज हो, आपके सोने का टाइम रेगुलराइज हो, उसमें आपके एक्सरसाइज का टाइम भी रेगुलराइज होना चाहिए और वो आपके रूटीन का हिस्सा होना चाहिए। और इसके बाद भी दिक्कत हो रही हो, छोड़ने में प्रॉब्लम आ रही हो, तो प्रोफेशनल काउंसलर्स से मिलिए। वो आपको इसमें बहुत हेल्प कर सकते हैं और हर स्टेप पे हेल्प कर सकते हैं। कई बार इसके लिए कुछ मेडिसिन की भी ज़रूरत पड़ती है और आपको वो भी दी जा सकती हैं जो आपको इसे छोड़ने में मदद करेंगी। कई बार टेंशन बढ़ जाता है और ये टेंशन बढ़ना और ये पार्टी, ये दो सबसे बड़े कॉमन कारण होते हैं शराब पे वापस आने के, जब आप इसे छोड़ने का संकल्प ले चुके हैं उसके बाद। इसलिए जब कभी भी टेंशन बढ़े तो उसके लिए योगा, प्राणायाम, दोस्तों से बात करना, रिश्तेदारों से बात करना, ये सब कहीं ज़्यादा बेटर ऑप्शन होते हैं। अगली चीज़ है हेल्दी डाइट। आपको अपने डाइट पे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि अल्कोहल पहले ही आपके लीवर को काफ़ी डैमेज कर चुका होता है और इसलिए बॉडी में बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन सबकी डेफिशिएंसी हो जाती है। इन सबको पूरा करना बहुत ज़रूरी है। आपके डाइट में एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये सब होने बहुत ज़रूरी हैं। खास तौर पे कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनकी डेफिशिएंसी अल्कोहल लेने वालों में बहुत ज़्यादा कॉमनली देखी जाती है, तो उसके ऊपर स्पेशल फोकस ज़रूरी है। अब इसके बाद भी कुछ टेस्ट भी लगते हैं, जैसे अगर मान के चलिए आप किसी आगे वाले स्टेज के बाद आपने डिसाइड किया कि मुझे अल्कोहल छोड़ना है, तो उसे हमें मॉनिटर भी करना पड़ता है कि भाई सब कुछ रिग्रेस कर रहा है कि नहीं, जैसा हम चाहते हैं वैसा ही हो रहा है या नहीं। इसलिए कुछ रेगुलर टेस्ट भी लगते हैं, हमको लिवर फंक्शन टेस्ट वगैरह देखना पड़ता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं। और अल्टीमेटली वैक्सीनेशन फॉर हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस बी, क्योंकि अगर आप शराब लेते हैं या ले रहे थे तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको हेपेटाइटिस ए और बी नहीं हो सकता। तो एटलीस्ट इनके वैक्सीन आप ले लेंगे तो कम से कम शराब के साथ में ये एक्ट तो नहीं करेंगे, क्योंकि इनका जो को एडमिनिस्ट्रेशन होता है, अगर ये दोनों एक साथ आ जाएं आपके शरीर के अंदर में तो इनका इफेक्ट एडिटिव नहीं बल्कि मल्टीप्लिकेटिव होता है। तो ये 1 और 1 2 की जगह 1 और 1 11 की तरह एक्ट करते हैं। इसलिए जो जो चीज़ें लिवर को ख़राब कर सकती, कोशिश करना है उन सारी चीज़ों से हमें बचना है। तो से येस टू वैक्सीन एंड नो टू अल्कोहल। Thank you.